अस्सलाम वालेकुम। सेल वॉल इनहिबिटर्स में पेनिसिलिन भी हमने कवर कर लिया है, वो लेक्चर भी अवेलेबल है, सेफेलोस्पोरिन भी। अब हमारे पास जो है बाकी हमने देखने हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जो हमारे पास है कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम। ठीक है, ये तब आप यूज़ करोगे जब पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है सेफेलोस्पोरिन से भी और पेनिसिलिन से भी। ठीक है, अब कार्बापेनिम्स में हमारे पास जो है कार्बापेनिम जो है ना, इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है वो पेनिसिलिन से पता है क्या होता है कि कार्बापेनिम का जो पेनिसिलिन का जो है ना सल्फर एटम होता है थायोजोलिडाइन रिंग में, ठीक है, थायोजोलिडीन रिंग में, वो रिप्लेस हो जाता है कार्बन एटम से। ठीक है, जो इसका सल्फर एटम है ना वो रिप्लेस हो जाएगा कार्बन एटम से थायोजोलिडीन रिंग में, तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बापेनिम। अब कार्बापेनिम की क्लास में हमारे पास ड्रग्स जो हैं इमीपेनिम है, मीरोपेनिम है, इटापेनिम है एंड डोरीपेनिम है। अब हमने इनकी जो है ना स्पेक्ट्रम देखना है। अब ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स मोस्टली इनका अगर हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करें ना, तो ये अफेक्टिव होती हैं बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट। ठीक है, एनारोब्स और सूडोमोनास एरोगिनोजा के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट दे आर अफेक्टिव, राइट। अब इसमें इस ड्रग को छोड़ के इटापेनिम जो है ना, इटापेनिम जिस फैमिली की ड्रग है वो उसकी कवरेज सूडोमोनास एरोगिनोजा एंटेरोकोकस स्पीशीज़ और एसिनेटोबैक्टर के लिए नहीं है। बाकी जो 3 ड्रग्स हैं इमी मीरो एंडोरिपेनिम, इनकी ये कवरेज देती हैं ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये जो है दे रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बाय मोस्ट बीटा लैक्टामेजेस। अब जो है कुछ पेशेंट जो है ना उनको हम कंटिन्यूली पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन अगर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो वो जो है ना हाइड्रोलाइज करा देती है ड्रग को, सेफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन को। सो दीज ड्रग्स जो है ना इनके स्पेक्ट्रम में ये चीज़ है कि दे रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस, राइट। फिर हमने इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये देखना है कि ये जो ड्रग्स हैं ना ये आईवी अवेलेबल होती हैं, इमीपेनिम, मीरोपेनिम, डोरीपेनिम, दीज दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड आईवी। ठीक है, अब ये आईवी अवेलेबल होती हैं। दूसरा, इनकी पेनिट्रेशन भी हमारी बॉडी में अच्छी है, हमारी बॉडी के अंदर इनकी फ्लूइड में पेनिट्रेशन अच्छी है, बॉडी टिश्यूज़ में, फ्लूइड में, इंक्लूडिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब कभी कभी ऐसे होता है ना, हमने ये चीज़ पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में देखी थी, जब मेनिंजेस होता है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजेस में, तो ड्रग्स जो है वो क्विकली पास करती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, राइट। बट ये जो है अपनी थेराप्यूटिक जो है लेवल में ये पहुंच जाते हैं, लाइक विदाउट इन्फ्लेमेशन भी ये अपनी थेराप्यूटिक लेवल में, जो ब्रेन में अगर मैं कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये जो है इट कैन रीच एट थेराप्यूटिक लेवल, ठीक है, विदाउट। अब जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, तो ये अगर हम एडमिनिस्टर करें ना पेशेंट को, तो इट कैन रीच एट द थेराप्यूटिक लेवल, ठीक है, विदाउट इन्फ्लेमेशन। ओके, फिर हमने इनकी एक्सक्रीशन देखनी है, और यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है रीनली जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब एक और चीज़ जो है ना, हमारे जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, उसके ब्रश बॉर्डर्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीहाइड्रोपेप्टिडेज। अब ये डीहाइड्रोपेप्टिडेज जो है ना, अगर हम इमीपेनिम को दें, इमीपेनिम पेशेंट को आईवी भी दें पेशेंट को, तो उसको पता क्या करता है, उसकी क्लेवेज कर देता है। फिर हमने इसलिए हम साथ में सिलास्टेटिन देते हैं, सिलास्टेटिन। ये जो है एजेंट, ये ह्यूमन का जो डीहाइड्रोपेप्टिडेज एंजाइम है इसका इनहिबिटर है, ठीक है। फिर अगर हम साथ में सिलास्टेटिन दें तो ये पेरेंट ड्रग है, ये रीनल डिहाइड्रोपेप्टिडेज से बच जाएगी, और इसकी एक्टिविटी जो है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इमीपेनिम के साथ ही डिहाइड्रोपेप्टिडेज देते हैं, बाकी एजेंट्स के साथ नहीं देते। और ये ना पाकिस्तान में अवेलेबल है सिलाविन के नाम से, इसका इंजेक्शन आता है, सिलाविन 250 mg,
वो इमिपेनिम और सिलास्टेटिन जो है ना, इसका दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, इमिपेनिम और सिलास्टेटिन, ठीक है। अब हमने इसके जो है हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हमें ये चीज़ देखनी है कि अब ये ऑब्वियसली जीआईटी एडवर्स इफेक्ट तो कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ना, हमने ये पढ़ा था पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में इओसिनोफिलिया, और जो हमें मतलब ब्लड काउंट जो उसको मॉनिटर करना होता है, न्यूट्रोपिनिया कॉज करते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है हमें नहीं देखने को मिला ये कि ये इसमें ईसिनोफिलिया और न्यूट्रोपिनिया जो है इसमें थोड़ा सा कम है इनमें। और दूसरी बात ये है कि जो है अगर इनको ज़्यादा दें तो इट कैन लीड टू सीजर्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इमिपेनिम और जो पेनिसिलिन है ना, उनका बाईसाइक्लिक कोर्स सेम है, सो क्रॉस रिएक्टिविटी के भी चांसेस हैं कि पेशेंट को अगर रिएक्शन है, यहाँ पे सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज हुआ है पेनिसिलिन की वजह से और सेफेलोस्पोरिन की वजह से, तो इनकी इसकी वजह से भी होता है। तो अगर जिनको वाकई में पेनिसिलिन की एलर्जी होती है तो उनको इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज़ है मोनोबैक्टम्स, ऑल्सो दे आर ऑल्सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मोनोलैक्टम। अब इस क्लास में हमारे पास जस्ट एक ही ड्रग प्रेजेंट है, एस्ट्रियोनैम, ओके। हमारे पास एक ही चीज़ एस्ट्रियोनैम, ओके। ये एस्ट्रियोनैम है ना, ये कमर्शली अवेलेबल मोनोबैक्टम है, और इसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, जिसका स्पेक्ट्रम है, इट इज़ गुड अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, ग्राम नेगेटिव पैथोजन के अगेंस्ट अच्छा है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द इंटेरोबैक्टीरियाई एंड सुडोमोनास एरोगिनोजा, राइट। और इसकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसमें इसकी एक्टिविटी नहीं है, मिनिमल एक्टिविटी है, ओके। इसकी काइनेटिक्स ये देख लेते हैं कि ये आप आईवी और आईएम जो है ना पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और ये रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में हम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, इसमें नहीं देते बिकॉज इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। एस्ट्रियोनैम जो है वैसे तो नॉन टॉक्सिक है, बट इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी वही बाकी बीटा लैक्टम ड्रग्स वाले ही हैं, लाइक इट लीड्स टू फ्लिपाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, स्किन रैश, इसकी वजह से LFTs जो हैं वो भी ठीक नहीं आते, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट भी ठीक नहीं आते, ठीक है। इसका इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल थोड़ा कम है, तो ये क्रॉस रिएक्टिविटी जो है थोड़ा कम शो करती है कंपेरेटिवली टू अदर्स, ठीक है। तो ये सेफ ड्रग है, एस्ट्रियोनैम सेफ ड्रग है उन पेशेंट्स में ट्रीट करने के लिए, उन ड्रग पेशेंट्स को जिनको पेनिसिलिन एलर्जी है। बाकी ये एजेक्टम के नाम से प्रेजेंट होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन आप इसको IVIM जो है ना पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम की वायल भी प्रेजेंट होती है, 2 ग्राम की वायल भी। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।